हेलो दोस्तों, नमस्कार। रवीशु की सीक्रेट रसोई में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिहार की सबसे स्पेशल डिश जिसका नाम है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा हमारे बिहार में या यूं कहिए कि पूरे भारत में ये फेमस डिश हो गई है जो कि बहुत सभी को पसंद आता है। तो आज हम बनाएंगे लिट्टी चोखा, वही देसी और पारंपरिक तरीके से। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं और बनाने से पहले हम इसकी तैयारी मसाले से करते हैं। तो चलिए हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे सत्तू। हमने आधा केजी सत्तू लिया है। उसके बाद हम लेंगे प्याज। हमने 2 मीडियम साइज का प्याज लिया था जिसको कि हमने बारीक काट लिया है। फिर उसके बाद हम लेंगे 10-12 लहसुन की कलियां जिसको कि हमने बारीक काट लिया है। फिर लेंगे हरी धनिया, फिर थोड़ा सा अदरक का पेस्ट, फिर हमने काली मिर्च लिया है जिसको कि हमने हल्का दरदरा कर लिया है। दोस्तों, उसके बाद हम लेंगे अजवाइन। हमें अजवाइन को हाथों से मसल करके डाल लेना है। उसके बाद हम लेंगे 5-6 हरा मिर्च जिसको कि हमने बारीक काट लिया है। फिर उसके बाद हम लेंगे स्वादानुसार नमक। फिर हम लेंगे नींबू। हमें नींबू को अच्छे से निचोड़ करके इसका रस निकाल के डाल लेना है और इसमें नींबू का बीज न रहे, आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन सब चीज़ों को हाथों से मिक्स कीजिएगा ताकि हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। तो दोस्तों, अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, हमारा मसाला अब तैयार हो गया है। तो चलिए हम इसके लिए हम आटे की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आटा लेंगे और उसे हम आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। आटे को गूंदने के लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको अच्छे से धीरे धीरे आटे को गूंद लेंगे। दोस्तों, आप ध्यान दें, जब भी आप लिट्टी बनाने का आटा तैयार करते हैं तो आप आटे को ज़्यादा मुलायम नहीं, हल्का कड़क ही रखिएगा ताकि हमारा लिट्टी अच्छे से तैयार हो। तो दोस्तों, अब हमारा आटा तैयार हो गया है। तो चलिए लिट्टी बनाने के लिए हम अब आग की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम उपले को थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में कर करके हमें अच्छे से तगाड़ में रख लेना है। उसके बाद हम कपूर लेंगे और हम इसको अच्छे से जला लेंगे। दोस्तों, आप एक बार कपूर से भी अंगाठी तैयारी करके ज़रूर देखिएगा। अंगाठी जलती है और आग तैयार भी हो जाता है। देखिए, मैं उसी प्रकार से यहाँ पे अंगीठी की तैयारी कर रही हूँ। तो हमें अच्छे से अंगीठी तैयार कर लेना है। तो दोस्तों, जब तक हमारा आग तैयार हो रहा है तब तक चलिए हम लिट्टी को तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आटे की एक छोटी लोइया लेंगे और इसे हल्का हल्का गहरा करेंगे जिस प्रकार से मैं कर रही हूँ वीडियो में। और इसके अंदर हम जो मसाले हमने तैयार किया है इसको अंदर हम अच्छे से भर लेंगे। भरने के बाद हमें धीरे धीरे इसे अच्छी तरीके से
इसके मुंह को बंद कर देना है ताकि हमारा मसाला बाहर निकले नहीं। इस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा एक लिट्टी इस तरह से बन करके तैयार हो गया है। इसी प्रकार से हम सारे लिट्टी को बना करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम फटाफट सारी लिट्टी को बना करके तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, अब हमारा लिट्टी मसालों से भर करके तैयार हो चुका है और ये आग में पकने के लिए रेडी हो गया है। तो चलिए हम इसे आग में पकाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हम एक एक लिट्टी को आग में रखते जाएंगे, जिस प्रकार से मैं रख रही हूँ। और आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें हाथ भी जल सकता है, तो आप हाथ को अपने बचा कर रखिएगा। अब हमने सारी लिट्टी को रख लिया है और इसे हम चिमटे की सहायता से इसे हम पलटते रहेंगे, क्योंकि हमारा आग अभी ताज़ा है, इसलिए हम लिट्टी को पलटते रहेंगे ताकि हमारा लिट्टी जले नहीं और अच्छे से पक करके तैयार हो। आप ध्यान दें कि हमें हमारे लिट्टी को थोड़े थोड़े मिनटों में ही इसे हमें उलटते पलटते रहना है ताकि हमारा लिट्टी जले नहीं। इसी प्रकार से हमारे लिट्टी को पलटते रहेंगे और पकाते रहेंगे। दोस्तों, अब हमारा लिट्टी धीरे धीरे पकना शुरू हो गया है और हमें लिट्टी को इसी तरह धीरे धीरे थोड़ा वक्त दे करके हमें इसे पलटते रहना है। आप ध्यान दीजिए कि हमें लिट्टी बनाते समय जल्दीबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि जल्दीबाजी करने पर हमारा लिट्टी तो ऊपर से पक जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए हमें लिट्टी बनाने वक्त थोड़ा हमें समय दे करके लिट्टी को अच्छे से बनाना है, पकाना है। तो देखिए, इस प्रकार से हम लिट्टी को थोड़े थोड़े समय पर ही इसे हम पलटते रहेंगे ताकि हमारा लिट्टी जले नहीं और अच्छे से दोनों तरफ से पक जाए। और जो हमारा लिट्टी पक जाए तो उस समय हमें देखिएगा आप कि हमारी लिट्टी में अपने आप ही लिट्टी हमारा फूल करके फटना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा कि हमारा लिट्टी अच्छे से पक करके तैयार हो गया है। दोस्तों, अब हमारा लिट्टी ऑलमोस्ट पक ही चुका है, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारा लिट्टी अब धीरे धीरे फूल करके फटना शुरू हो गया है। इसलिए अब हमारा लिट्टी बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए, हमारा लिट्टी अब बन करके रेडी हो चुका है। तो चलिए इसके ऊपर जो भी डस्ट है या जो भी राख है उसको हम साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के लिए सबसे पहले हम एक साफ़ कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर हम 2-3 या 4-5 लिट्टी रखेंगे। उसके बाद हमें इसे कपड़े को बंद करके इसको अच्छे से हमें झाड़ लेना है। इस प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से मैं साफ़ कर रही हूँ उसी प्रकार से आप इस तरह से लिट्टी साफ़ कर लीजिए। और हमारा लिट्टी बहुत ही अच्छे से इस तरह साफ़ होता है जितना कि हाथों से नहीं साफ़ होता है। तो एक बार आप इस तरह ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस प्रकार लिट्टी साफ़ करने से हमारा लिट्टी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। देखिए, अब ये हमारा लिट्टी अब हमारा लिट्टी बिल्कुल क्लीन और साफ़ हो गया है। तो चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे लिट्टी को फटाफट साफ़ कर लेते हैं। अब हमारा लिट्टी बन करके रेडी हो चुका है। चलिए अब इसके लिए हम चोखे की तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों, चोखा बनाने के लिए हम बैगन और टमाटर को इस तरीके से आग में अच्छे से भूंज लेंगे, जिस प्रकार से कि मैं भूंज रही हूँ। इस तरीके से हमारा बैगन और टमाटर भूंजने से हमारे चोखे का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। चोखा बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है उबला हुआ आलू, और हमने जो आग में भूंजा हुआ बैगन लिया था वो बैगन, और आग में भूंजा हुआ टमाटर, और हमने हरा मिर्च भी आग में ही भूंज लिया था, उसको हमने लिया है, और 5-6 लहसुन की कलियां और थोड़ी सी कटी हुई बारीक धनिया। तो चलिए इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
दोस्तों, हमारे बिहार में एक कहावत है कि चोखा लिट्टी का आधार है और लिट्टी चोखे के बिना बेकार है। तो इसलिए हम जब भी लिट्टी बनाते हैं तो चोखे को इस प्रकार से बहुत ही अच्छे तरीके से भूंज करके और चोखा तैयार करते हैं, जिससे कि हमारे चोखे का स्वाद और भी दुगना बेहतर बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार से आप चोखा तैयार कीजिए, आपको इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए हम इसे फटाफट अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिस प्रकार से कि हम मिक्स कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारा चोखा बन ही चुका है। इसमें अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक और फिर उसके बाद हम डालेंगे आधी चम्मच सरसों का तेल, ताकि हमारे चोखे का स्वाद और भी बेहतर हो जाए। तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, हमारे बिहार में चोखा लिट्टी एक पारंपरिक और प्रसिद्ध फूड है। तो हमारे बिहार में चोखा लिट्टी बहुत ही प्रसिद्ध है। ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए, अब हमारा चोखा बन करके तैयार हो गया है। अब हमारा चोखा लिट्टी सर्व करने के लिए रेडी है। देखिए, तो चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। सर्व करने से पहले हम घी को गरम कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम लिट्टी को डुबो लेंगे। हम यहाँ चम्मच का यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा घी थोड़ा कम है और हमारे गांव में भर कटोरे का घी होता है, जिसके अंदर के हम लिट्टी को डाल करके कुछ देर के लिए हम छोड़ करके रख देते हैं और उसे निकाल करके चोखे के साथ मस्ती से खाते हैं। तो चलिए, इस प्रकार से हम घी को अच्छे से चम्मच की सहायता से डाल करके अच्छे से इसको मिला लेंगे और इसे अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो अब हम इसमें थोड़ा चोखा लेंगे। तो हम आपको एक लिट्टी तोड़ करके दिखाते हैं। ये देखिए, हमारा लिट्टी कितना करारा बना हुआ है। तो आप एक बार इस तरीके से लिट्टी चोखा घर में बनाइए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज की हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार।